इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। तफ़सीरुल कुरान के सबक में आज इंशाअल्लाह सूरह निसा रुकू नंबर 18 पढ़ेंगे। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर पढ़ेंगे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यग़फ़िर नहीं माफ़ करेगा अन युशरक के शरीक बनाया जाए बिही उसके साथ व यग़फ़िर और वो बख्श देगा मा दूना जो इसके अलावा होगा लिमन जिसको यशा वो चाहेगा व मन युशरिक बिल्लाह और जो शरीक बनाए अल्लाह के साथ फ़क़द तो यकीनन ज़ल्ला वो गुमराह हो गया, वो भटक गया, ज़लालन बईदा दूर की गुमराही में। इन यदऊना नहीं वो सब पुकारते मिन दूनिही उसके सिवा इल्ला इनासा मगर औरतों को, व इन यदऊना और नहीं वो पुकारते इल्ला शैतानम मरीदा मगर सरकश शैतान को। लाअनहुल्लाह लानत की है उस पर अल्लाह ने। वक़ाला और कहा उस शैतान ने लअत्तख़िज़न्ना के ज़रूर मैं ले लूँगा मिन इबादिका तेरे बंदों से नसीबा एक हिस्सा मफ़रूज़ा मुक़र्रर किया हुआ जहन्नम के लिए। लउज़िल्लन्नहुम और ज़रूर बिलज़रूर मैं उनको गुमराह करूँगा। वला उमन्नियन्नहुम और ज़रूर मैं उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूँगा बातिल उम्मीदें। वला आमुरन्नहुम और ज़रूर बिलज़रूर मैं हुक्म दूँगा उन्हें। फ़ला युबत्तिकुन्ना पस ज़रूर बिलज़रूर वो चीर देंगे आज़ानल अनाम जानवरों के कान। वला आमुरन्नहुम और ज़रूर मैं उन्हें हुक्म देता रहूँगा। फ़ला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह पस वो ज़रूर तब्दील कर देंगे ख़ल्क़ल्लाह अल्लाह की खलक़त को, अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को। वमन और जो यत्तख़िज़ पकड़े बनाए शैतान को वलियन दोस्त मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा फ़क़द तो यकीनन ख़सिरा उसने नुकसान उठाया खुसरान मुबीना सरीह और वाज़ेह नुकसान। याइदुहुम वो वादा देता है उन्हें व युमन्नीहिम और उम्मीदें दिलाता है उन्हें। वमा याइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा और नहीं वादे देता उन्हें शैतान इल्ला गुरूरा मगर गुरूर धोखे के। उलाइका मअवाहुम जहन्नम और यही वो लोग हैं कि उनका ठिकाना जहन्नम है। वला यजिदूना और नहीं वो सब पाएंगे अनहा उससे महीसा कोई भागने की जगह। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनू सब ईमान लाए व आमिलुस्सालिहात और उन सब ने अमल किए नेक सनुदखिलुहुम अनकरीब हम दाखिल करेंगे उन्हें जन्नातिन जन्नतों में बागों में तजरी मिन तहतिहल अनहार के जिनके नीचे नहरें बह रही हैं खालिदीना फ़ीहा हमेशा रहने वाले हैं उसमें अबदा हमेशा हमेशा। वादल्लाह अल्लाह का वादा हक़्क़ा सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला और कौन है ज़्यादा सच्चा अल्लाह से क़ीला अपनी बात में। लैसा बि अमानियुकुम नहीं है निजात बि अमानियुकुम तुम्हारी आरज़ुओं पर वला अमानी अहलिल किताब और ना आरज़ुओं पर अहले किताब की उनकी भी आरज़ुओं और तमन्नाओं पर निजात नहीं। निजात किसकी? मैं यामल सूआ जो बंदा अमल करेगा बुरे युजज़ा बिही वो बदला दिया जाएगा उसका। वला यजिद और नहीं वो पाएगा लहू अपने लिए मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा वलियन कोई हिमायती वला नसीरा और ना कोई मददगार। वमन यामल और जो बंदा अमल करेगा मिनस्सालिहात नेक अमाल मिन ज़करिन चाहे वो मर्द हो और उनसा या औरत हो वह हुआ मुमिन शर्त ये है कि वो ईमान वाला हो, मर्द हो तो ईमान वाला हो, औरत हो तो ईमान वाली हो। फ़उलाइक तो यही वो लोग हैं यदखुलूना वो सब दाखिल होंगे अलजन्नता जन्नत में। वला युज़लमूना नक़ीरा और नहीं वो सब जुल्म किए जाएंगे नक़ीरा खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर। नक़ीर खजूर की गुठली के पुष्ट पर एक छोटा सा सुराख होता है उसके बराबर भी उनके साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। ये लफ्ज़ इसी सूरत में पीछे भी आया है। वमन अहसनु दीना और कौन ज़्यादा अच्छा हो सकता है दीना दीन में मिम्मन उस बंदे से असलम जो झुका दे फर्मा बरदार बना दे
वजहहू अपना चेहरा, लिल्लाह अल्लाह के लिए, वह हुआ मुहसिन इस हाल में कि वो मुहसिन नेकी करने वाला हो, एहसान करने वाला हो, वत्तबा और वो पैरवी करे मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की, हनीफ़ा जो यकसू थे, वत्तख़ज़ल्लाह और पकड़ा या बनाया अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीला अपना दोस्त, वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है जो कुछ ज़मीन में है, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इहाता किए हुए है, अल्लाह हर चीज़ को घेरे हुए है, हर चीज़ अल्लाह के कुदरत में, अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी तफसीर हम पढ़ते हैं। पिछले रुकू की जो आखिरी आयत थी ना, उसमें एक जुर्म बयान किया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का, कि जो बंदा हिदायत आने के बाद अपना रसूलुल्लाह से और मोमिनों से हटकर अपना और रास्ता बनाता है और अलग एक जमात बना लेता है, तो दर हकीकत उसकी माफ़ी क्यों नहीं है? क्योंकि उसने वो रास्ता तो छोड़ दिया जो रास्ता अल्लाह ने दिया, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने सिखाया, उसकी माफ़ी नहीं। और दर हकीकत वो शिरक कर रहा है, वो दूसरे रास्ते पर चल रहा है। इन्नल्लाह ला यग़फिर, एक तो अल्लाह ने उसे माफ़ नहीं करना जो रसूलुल्लाह की मुखालफत करेगा, और दूसरा वो इन्नल्लाह ला यग़फिर, अल्लाह उसे भी कभी माफ़ नहीं करेगा अन युशरका बिही, कि अल्लाह का शरीक बनाया जाए। शरीक किसे कहते हैं? शरीक शराकत उर्दू का लफ्ज़ है, पार्टनर, इंग्लिश में पार्टनर कहते हैं और उर्दू में शरीक, के ये कारोबार में मेरा शरीक है, मेरा साथी है। एक बंदा उससे ख़ुद अगर कोई काम सारे नहीं संभाले जाते तो वो अपना साथी बना लेता है, जिसको शरीक कहते हैं, कि ये काम मैं करूँगा, ये काम मेरा ये साथी करेगा, हम इसमें बराबर के शरीक हैं। क्यों बनाता है इंसान अपना शरीक? क्योंकि इंसान कमज़ोर है, इंसान में कमी है, इंसान में नक्स है, सारे काम खुद नहीं संभाल सकता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कमियों से, नक़ाइस से पाक है। क्यों? अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज हैं, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कामिल है तमाम किस्म के नक़ाइस से। और जो इंसान शिर्क करता है वो अल्लाह की कमी बयान करता है कि सारे काम अल्लाह से नहीं हो सकते, माज़अल्लाह अल्लाह ने फ़लाँ फ़लाँ काम की ड्यूटियाँ और ज़िम्मेदारियाँ फ़लाँ फ़लाँ की लगाई हुई हैं। तो इसलिए शिर्क जो है ये बगावत है अल्लाह के साथ, इसलिए अल्लाह ने इस शिर्क को कभी माफ़ नहीं करना। वो चाहे अल्लाह के ज़ात में शरीक हो, अल्लाह की सिफ़ात में शरीक हो, या अल्लाह ताला के अफ़आल में। अल्लाह अपनी ज़ात में भी अकेले, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तमाम सिफ़ात में अकेले, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तमाम अफ़आल में अकेले। ना अल्लाह की ज़ात जैसी किसी की ज़ात है, ना अल्लाह की सिफ़ात जैसे किसी की सिफ़ात हैं, और ना अल्लाह के अफ़आल जैसे किसी के अफ़आल हैं। ठीक है ना? जो शिर्क, जो इनमें शरीक बनाएगा, मसलन कोई ये कहे कि जैसे अल्लाह के हाथ हैं, नऊज़ु बिल्लाह फ़लाँ मखलूक के भी इसी तरह के हाथ हैं, जो ये शरीक कर दिया उसने अल्लाह की ज़ात में। अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह के हाथ हैं, और अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला समी हैं, सुनते हैं। अल्लाह का सुनना किसी मखलूक जैसा नहीं है। और जो ये कहे कि मैं जब बोलता हूँ अल्लाह ताला भी सुनते हैं, और अगर मैं गैब में पुकारूँ तो फ़लाँ बाबा बुज़ुर्ग कब्र में पड़े हुए फ़लाँ हस्ती वो भी सुन लेता है, तो उसने उस बुज़ुर्ग को अल्लाह की सिफ़त समाअत में शरीक कर दिया। क्योंकि गैब और हाज़िर से सुनना एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त है, वरना कोई इंसान दिल की आरज़ुओं को जानने वाला नहीं, दिल की तमन्नाओं को, और बग़ैर आले के, बग़ैर किसी सबब के किसी की बात को सुन लेना ये इंसान की सिफ़त नहीं है। हम सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये एक आला है, मोबाइल है आपके पास, उसके ज़रिए आवाज़ रिकॉर्डेड है, पहुँच गई, ठीक है ना? ये नहीं है कि इस आले के बग़ैर हम किसी की सुन लें। कोई इंसान ये कहे कि मुझे जब तकलीफ़ होती है अल्लाह को भी पता चल जाता है, फ़लाँ बुज़ुर्ग को भी पता चल जाता है, उसने अल्लाह की इस सिफ़त में बुज़ुर्ग को शरीक कर दिया। कोई इंसान ये कहे अल्लाह ताला भी आलिमुल गैब है और फ़लाँ भी आलिमुल गैब है, अल्लाह की सिफ़त में शरीक हो गया।
ठीक है ना। तो जो बंदा ये शरीक करेगा अल्लाह ने उसको कभी माफ़ नहीं करना, और जिसने शिरक किया बहुत दूर का वो गुमराह हो गया, ज़ल्ला ज़लालम बईदा, बहुत दूर भटक गया, रास्ते से हट गया। शिरक से जब तक तौबा नहीं करेगा उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़िंदगी भर शिरक की लानत से महफूज रखें, अक़ीदा तौहीद अपनाने वाला बना दें। अल्लाह हम सब को, हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, सब को तौहीद की समझ दें और हमें तौहीद का दाई बनाएं कि हम दूसरे लोगों को भी अल्लाह की वहदानियत, रब की तौहीद का दर्स दें, सबक दें, उनको समझाएं, सिखाएं। इन यदऊन मिन दूनी, नहीं वो बुलाते इल्ला इनासा, मगर मुअन्नसात को, औरतों को। उन मक्का के जो मुशरिक थे उन्होंने उनके जो माबूद थे उनके नाम मुअन्नसात रखे हुए थे, उज़्ज़ा और इसी तरह लात, मनात, ये सब मुअन्नसात नाम है। तो वो मुअन्नस को ही बुलाते हैं। एक तो ये कि मुअन्नस उनकी तौहीन के लिए रखा कहा गया, और दूसरा वो उन्होंने नाम भी अपने औरतों वाले रखे हुए थे, अपने माबूद के। और आज के हिंदू उनकी देवियाँ हैं जिनके वो परस्तिश करते हैं, ठीक है ना। वहीं यदऊन, और नहीं वो बुलाते, दर हकीकत वो किसकी इबादत करते हैं? शैतान मरीदा, सरकश शैतान की इबादत कर रहे हैं, क्योंकि इस काम पर उनको शैतान ने लगाया है और वो आगे आ रहा है। आगे शैतान ने किस तरह लगाया हुआ है? शैतान ने लगाया है ना, असल अल्लाह ने पैदा किया था अपनी इबादत के लिए, और वो उससे हटकर दूसरे कामों पर लगे हुए हैं जिस पर उनको शैतान ने लगा दिया है। तो दर हकीकत वो इबादत उसी शैतान की कर रहे हैं। लानहुल्लाह, अल्लाह की लानत है इन पर। वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिक, और शैतान ने कहा था कि अल्लाह मैं ज़रूर ले लूँगा तेरे बंदों में से नसीबन, एक हिस्सा मुकर्रर किया हुआ, एक हिस्सा तो मैं ले जाऊँगा। ये कब कहा था? जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और शैतान से कहा कि इसको सजदा करो, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने धुतकार कर भगा दिया। उस वक्त शैतान ने कहा था अल्लाह मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे, मुझे मोहलत दे ताकि मैं जी सकूं। और उस वक्त उसने कहा था, अल्लाह ने सारी उसको क़ुव्वत, ताकत, सलाहियत दे दी। उसने कहा मैं ज़रूर तेरे इस आदम की नस्ल को गुमराह करूँगा। आगे आएगा सूरह आराफ में, इसकी नस्ल पर मैं सीधे रास्ते पर लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे सीधे रास्ते पर बैठूँगा और इन्हें गुमराह करूँगा। और क्या लफ्ज़ कहे यहाँ पर हैं वो, वला उज़िल्लन्नहुम, ज़रूर बिज़रूर मैं उनको गुमराह करूँगा। असल उज़िल्ला, ये जो शुरू में लाम है ये भी ताकीद के लिए, इस एक लाम का माना ज़रूर बिज़रूर, और आगे जो नून है जो रेड कलर में लिखा है ना, उज़िल्लन्ना, असल उज़िल्ला का माना है गुमराह करूँगा। सिर्फ होता ना उज़िल्ला, गुमराह करूँगा। ला उज़िल्ला, ज़रूर गुमराह करूँगा। ला उज़िल्लन्ना, ज़रूर बिज़रूर गुमराह करूँगा। हम का माना उन्हें ज़रूर बिज़रूर इन्हें गुमराह करूँगा। कितने ताकीदी लफ्ज़ हैं। और अरबी में ये कसम के माने में आता है। एक लाम भी ताकीद के लिए, दूसरा नून सकीला, नून ऊपर शद है, इसको नून सकीला कहते हैं, ये भी ताकीद के लिए। ज़रूर ज़रूर इनको मैं गुमराह करूँगा। और आगे भी देखें लफ्ज़ सारे इसी तरह के। असल उमन्नियन्ना होता, उमन्निया होता, उमन्नियन्ना है, ला उमन्नियन्नहुम, मैं उनको ज़रूर उम्मीदें दिलाऊँगा। उज़िल्ला ज़ाल किसे कहते हैं? है ना, उज़िल्लन्ना गुमराह करूँगा। ज़ाल कहते हैं रास्ता भूला हुआ, रास्ता भटका हुआ, मैं इनको इनका रास्ता भुला दूँगा। उज़िल्लन्ना उनका क्या माना है? मैं इनको इनका रास्ता भुला दूँगा। हम रास्ता कब भूलते हैं? ज़रा सोचें कि जब हम सफ़र कर रहे हों गाड़ी पर, रास्ता कब हम भूल जाते हैं कि जाना कहीं हो, कहीं और गए खड़े हों, या हम गाड़ी पे बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, या तो ये होता है ना कि उसको पता है अपने जो है ना हमारे घर या हमारी मंजिल तक वो पहुंचा देगा। वरना कभी ऐसे ड्राइवर के साथ हम बैठे हों जिसको हमने रास्ता बताना हो, लेकिन हम अपने जो है जहन हमारा कहीं और चला जाए और हम कहीं और माह हो जाएं, ठीक है, हम रास्ते से, हम जो है इलाके से लुत्फ़अंदोज़ होने लगें, इधर उधर देखने लगें, और ड्राइवर को रास्ता बताना हमें याद ही न रहे, वो कहीं और लेकर चला जाए। तो भूलते कब हैं? जब हम कुछ और सोच में पड़ जाते हैं, जब हम और दुनियावी कामों की लज्जत में पड़ जाते हैं, तो अपना असल हदफ भूल जाते हैं कि जाना कहाँ है।
उसको कहते हैं रास्ता भूला हुआ, अरबी में इसको ज़ाल कहते हैं। उज़िल्लन्ना, शैतान ने क्या कहा, मैं इनको इनका रास्ता भुलवा दूंगा, इनको पता ही नहीं होगा कि किधर जा रहे हैं। ठीक है ना। आज देखें इंसानों की अक्सरियत को शैतान ने रास्ता भुला दिया है। हमें दुनिया में पता ही नहीं कि हम क्यों आए, इधर कहाँ से आए थे, किधर जाना है, भूल गए ना। असल जगह तो हमारी जन्नत थी, वहाँ से आदम अलैहिस्सलाम को जहाँ से शैतान ने निकलवाया था वहीं जाना था हमने। अल्लाह ताला ने कहा था कि आओ ज़मीन पर मेरी हिदायत आएगी, फमन तबिअ हुदाया, जो बंदा इस हिदायत की पैरवी करेगा दुनिया में भी कोई खौफ नहीं होगा, और फिर मैं मरने के बाद तुम्हें वो उसी जन्नत में भेज दूंगा। तो शैतान ने भुलवा दिया ना रास्ता। और मैंने जब शुरू में कहा अभी कि रास्ता कब भूलते हैं, जब हम दूसरी मसरूफियात में मसरूफ़ हो जाते हैं, जो काम हम कर रहे हों उसका पता ही नहीं चलता, किसी और में पड़े होते हैं। आज देख लें अक्सर इंसान अपनी दुनिया की मसरूफियात में पड़े हुए हैं। ठीक है ना। कोई अपनी जॉब में इतना मसरूफ़ है कि पता नहीं दुनिया में क्यों आए थे, ना नमाज का पता, ना कुरान का पता, ना अल्लाह के अहकामात का पता, मसरूफ़ ही जा रहे हैं। और अक्सरियत इंसानों की, अक्सरियत कलमा पढ़ने वालों की सुबह से शाम तक कभी जहन में ये ख्याल ही नहीं आता कि दुनिया में आए क्यों थे। सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया, इसी दुनिया के लिए जी रहे हैं बस। यही है ना उज़िल्लन्ना, रास्ता भूल गए, अपना मकसद भूल गए, दुनिया में क्या लेने आए थे, क्यों आए थे, जाना कहाँ है हमने, मरने के बाद क्या होना है उसका पता ही नहीं। हर इंसान, अक्सरियत इंसानों की सोच कि बड़े होकर क्या करना है, बच्चों की जॉब कैसे लगवानी है, पैसा कहाँ से आएगा, मकान कैसे बनेगा, फलां के, सारी सोचें दुनिया के लिए। यही है उज़िल्लन्ना, गुमराह कर दिया। हालांकि ये ज़हनी सलाहियतें अल्लाह ने दी थी इस दुनिया पर इस्लाम गालिब करने के लिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, और ये गौर व फिक्र करने के लिए कि इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने कैसे बनाई है और हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है, ये सोचने के लिए। जबकि सोच रहे हैं दुनिया की तरक्की कैसे होगी, नाम कैसे ऊंचा होगा, हमारे नाम के तज़किरे कैसे होंगे, दुनिया कैसे बनेगी, हम ऊंचे कैसे होंगे, और दुनिया की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। शैतान ने लगा दी है उज़िल्लन्ना, मैं इनको ज़रूर रास्ते से भटका दूंगा। आज देखें कितने इंसानियत, अक्सरियत, शैतान की बात वैसे ही सच हुई, उसने भटका दिया रास्ते से। आगे क्या है, उमन्नियन्नहुम, उम्मीदें दिलाऊंगा, आरज़ुएँ, उम्मीदें, तमन्नाएँ। आज देखें हर इंसान ना, अनहोनी उम्मीद हर वक्त दिल में होती है, यूँ हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो फिर ऐसे होगा। हर इंसान किसी न किसी तमन्ना में है, किसी न किसी उम्मीद में है। हम ज़रा सोचें ना, अपनी पिछली ज़िंदगी में सोचते थे फलां हो जाएगा ना, जब हम बचपन से सोचें, जब हम पढ़ जाएंगे तो फिर सुकून मिल जाएगा, जब डिग्री हाथ आ जाएगी, फलां हदफ तक पहुँचेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। जब वो हदफ आया फिर अगला हदफ, अगली उम्मीद आ गई। ठीक है, अब पढ़ गए, अब नौकरी मिल गई ना अच्छी जगह पर, फिर जो है ना वो फिर सुकून है, फिर ज़िंदगी की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। फिर वो भी आ गया, अच्छी जॉब भी मिल गई, अच्छा कमाने भी लग गए, अच्छा घर भी मिल गया, फिर कहते थे शादी हो जाए, शादी भी हो गई, बच्चे हो जाए, चलो बच्चे भी हो गए, फिर अगला हदफ आ गया, यहाँ इस जगह पर नहीं, इस जगह पर फलां नहीं, अब बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी शादी। ये सारी उम्मीदें दिलाता है शैतान। और एक उम्मीद ये भी, झूठी आरज़ुएं, झूठी तमन्नाएं, उम्मीदें तौबा पर गुनाह कराना। ठीक है ना, कि ये कर लूँ फिर तौबा कर लूँगा। कई लोग कहते हैं काम तो सूदी है, रिश्वत है, चलो पैसे ले लें, अभी तो फ़ायदा मिल रहा है ना, फिर तौबा कर लेंगे। उम्मीदें तौबा पर गुनाह कराना, उम्मीदें दिलाना। उमन्नियन्नहुम, ज़रूर इनको मैं उम्मीदें दिलाऊंगा। आज हर इंसान उम्मीदों में जी रहा है। ठीक है ना। और कभी शैतान के इस चक्कर में ना आए, अपने आप को बचाएं, पीछे हटें। ये आयत जहन में रखें, बड़ी ज़बरदस्त आयत है कुरान की। ये रास्ते से हटा दिया शैतान ने, उम्मीदें दिलाई, यूँ हो जाएगा, फलां हो जाएगा। हालांकि अगर सोचे ना पीछे दुनिया में, ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाल कर देखें, कब सुकून मिला, कब सुकून मिला। और अगर ईमान है ना दिल में, वही लम्हे याद आएंगे जिन लम्हों में हमने कुरान पढ़ा,
जिन लम्हों में हमने अल्लाह के सामने सजदे किए, वही लम्हे सुकून से भरे हुए थे जिन लम्हों में हमने सजदे में अपने रब के सामने आंसू बहाए। जिन लम्हात में हमने आखिरत की तैयारी की, अल्लाह के साथ बातें की, जिन लम्हों में हमने दुआ की। बाकी सारे लम्हे तो ऐसे हैं जैसे पलक झपकते ही गुजर गए, और अभी उम्मीदें लगाए बैठे, ये काम नहीं वो हो जाए, फलां जगह पर पहुंच जाए, फलां स्टेटस और मेयार बन जाए तो फिर सुकून मिल जाएगा। बस यही काम हो जाए ना, फिर सुकून मिल जाएगा। यही उम्मीदें हैं। हर वक्त इंसान अनहोनी उम्मीद में है, बस पता नहीं होनी है या नहीं होनी, उम्मीद लगी है बस। जिससे पूछे ना बस वो कहते हैं हर इंसान इस दुनिया की तरक्की में आगे बढ़ने में ना अपना हर कदम पहला कदम समझ रहा है। चाहे वो जहां भी पहुंचा वो समझता है अभी तो मेरी इब्तिदा है, अभी तो मैंने बहुत कमाना है, बहुत आगे जाना है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी उम्मीदें आगे और दिलाई हुई हैं, हर कदम पहला कदम नजर आता है, कभी आगे बढ़ना है। और आखिरत के बारे में नहीं सोच रहे, उसके बारे में क्या, अल्लाह गफूर रहीम में माफ़ कर देगा, यही उम्मीद है ना। झूठी आरज़ुएं कि गुनाह कर लूँ अल्लाह माफ़ कर देगा, और आगे आ रहा है उम्मीदों पर कुछ नहीं मिलेगा। वाला आमुरन्नहुम, में ज़रूर इन्हें हुक्म दूंगा, फला युबत्तिकुन्ना, वो चीर देंगे, आज़ानल अनाम, जानवरों के कान। जानवर के कान काटते थे अरब, और कान काट कर उनको बुतों के नाम पर छोड़ दिया करते थे, और उसका दूध नहीं इस्तेमाल करते, उस पर सवारी नहीं करते थे, और कहते थे कि ये इसके नाम का है। वो शिर्क था ना। जानवर किसके नाम पर ज़िबा करना है? अल्लाह के नाम पर, वो बुत के नाम का छोड़ देते। और आज भी कई लोगों में ये रस्में होती हैं, जानवर छोड़ दिया, या हिंदुओं में जैसे गांव माता उसकी पूजा करते हैं, उसका जो है ना पेशाब पीते हैं और उसको छोड़ा होता है, ठीक है ना। तो जानवरों, और इसकी तफसीर आगे अगली सूरत में, सूरतुल अनआम, जो जिन जानवरों के नाम पर है, उसमें तफसीर आएगी कि वो कान काट कर, या उनमें एक साहिबा, बहीमा और हाम, ये 3-4 नाम थे कि एक जानवर के इतने बच्चे हो जाए, मखसूस तादाद थी, तो वो उसको फिर छोड़ दिया करते थे बुतों के नाम पर। फ़ला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ वला आमुरन्नहुम, और मैं हुक्म दूंगा उनको, ज़रूर हुक्म दूंगा, किस चीज़ का? फ़ला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, वो ज़रूर तब्दील कर देंगे, किसको? ख़ल्क़ल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को, अल्लाह की तख्लीक तब्दील कर देंगे, ठीक है ना। ये लफ्ज़ बड़ा काबिल गौर है, अल्लाह की तख्लीक तब्दील करेंगे। खलकत की तब्दीली किसे कहते हैं? ये शैतान, और शैतान जिस तरह पीछे मैंने बताया ना कि आपने उस मिशन में कितना कामयाब है, यहाँ भी ज़रा हम गौर करें कि शैतान इस बात में भी कितना कामयाब है। खलकत की तब्दीली किसे कहते हैं? एक तो ये सूरत है तख्लीक की तब्दीली की, कि एक इंसान जिसको अल्लाह ने मर्द बनाया है, वो अपने आप को ऐसे तब्दील करे कि वो औरत नज़र आए। ये उस मर्द ने अपनी खल्क तब्दील कर दी, चाहे वो ज़ाहिरी एतबार से हो, मेकअप, डिज़ाइन, कपड़े, ठीक है ना, बाल, हुलिया अपना, असल में फितरत में वो मर्द ही है, ठीक है ना, लेकिन अपना हुलिया ऊपर से ऐसे बना रहा है कि वो औरत लग रहा है, तो उसने अपनी इस खलकत को तब्दील किया। और दूसरा, औरत, अल्लाह ने उसको औरत बनाया है, लेकिन वो अपने कपड़े, अपने बालों का स्टाइल, अपना डिज़ाइन, अपना हुलिया ज़ाहिरी ऐसे बना रही है कि वो मर्द लग रहा है। ये खलकत में तब्दीली है। और आजकल देख लें, ये रुझान फ़ैशन के नाम पे, जदीदियत के नाम पे कितना आम हो चुका है। ये खलकत में तब्दीली। और एक तो है ये ज़ाहिरी, दूसरा बातनी। आज बातनी भी हो रही हैं, बाकायदा ऑपरेशंस के ज़रिए, सर्जरी करा के, ठीक है ना। जो औरत है वो अपने ज़ाहिरी आज़ा औरतों वाले वो ख़त्म करा के, ऑपरेशन करा के वो मर्द बनना चाहती है। और कई मर्द ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने मर्द बनाया, वो ऑपरेशन करा के अपने आप को औरत बनाना चाहते हैं। और अब तो बाकायदा कई मुल्कों में ये गलीज़ कानून भी पास हो चुका है कि एक मर्द अगर जाकर अदालत में कह दे कि मैं औरत फील करता हूँ, वो मर्द किसी और, जो अपने आप को कहता है मैं औरत हूँ, किसी और मर्द से शादी भी कर सकता है। किस कदर गलीज़ कानून। और कलमा पढ़ने वाले उसको पास करें, अल्लाह की गैरत जोश में ना, वो फिर अमन कहाँ से आए, सुकून कहाँ से आए, रहमतें कहाँ से आए?
फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, ये तेरी तख्लीक तब्दील कर देंगे। और आज हो रहा है, ठीक है ना। और ये शैतान सारे काम करा रहा है, ये खलकत में तब्दीली है, ठीक है ना। एक दो चीज़ें ये हो गई कि एक मर्द औरत बने, चाहे ज़ाहिरी एतबार से या फितरती तौर पर भी वो अपने जदीद साइंसी आलात इस्तेमाल करके अपने आप को तब्दील करना, हालांकि कर नहीं सकते। ज़ाहिरी आज़ाई वो फितरत ने जो बनाए हैं उनको ही तब्दील करेगा ना। अंदर जो जज्बात, एहसासियात अल्लाह ने एक मर्द के अंदर जो रखी हैं उनको तो नहीं बदल सकते। चाहे शायद साइंस तरक्की कर जाए, कुछ कर लें, लेकिन है क्या, कहाँ जाएंगे फिर करके। और हैफ नहीं है कि इंसान पर अल्लाह ने मर्द बनाया, वो औरत बनना चाहता है। औरत को अल्लाह ने औरत बनाया तो औरत रहे, वो मर्द बनना चाहती है, मर्दों वाले काम करना चाहती है। और दूसरा ये भी कि है तो मर्द, लेकिन वो अपना ज़ाहिरी हुलिया ऐसा तब्दील करे कि वो आर्टिफिशियल लगे, हकीकत को छुपा दे, ठीक है ना। मसलन ऐसे औरतें मेकअप करती हैं, एक है हद तक, ठीक है ना, बनना, संवरना, खूबसूरत लगना, ये अल्लाह ताला ने औरत की फितरत में रखा है। औरत की फितरत में है कि वो बन संवर कर रहे, ठीक है ना। और अपने महर्रमात की हद तक उसको इजाज़त है कि उसकी खूबसूरती, उसकी पूरे जिस्म की जो खूबसूरती है वो तो उसके खामद के लिए, चेहरा, हाथ और उसका लिबास की जो खूबसूरती है, उसका बेटा, उसके भाई, वालिदैन, उसके अजीज़ व अक़ारिब, उनके सामने वो बन संवर कर रहे, ठीक है ना, जितना अल्लाह ने उसको हुस्न दिया है। और एक है कि इतना फुल अप मेकअप करना कि सारा कुछ आर्टिफिशियल ही नज़र आए, असल रंग जो है, असल जो चेहरे की बनावट है या जो खूबसूरती है वो छुप ही जाए, ठीक है ना। तो ये भी युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह में आएगा कि इतना मेकअप सजाया कि सब कुछ ही आर्टिफिशियल हो गया, हकीकत ख़त्म हो गई, हकीकत छुपा दी। लोगों को जो नज़र आ रहा है वो तो झूठ है, असल अंदर में कुछ और है, ठीक है ना। एक है कि उसी अल्लाह की खूबसूरती को मज़ीद खूबसूरत बनाना, उसके लिए जो है क्रीम वगैरह ये चीज़ें, लोशन, ये चीज़ें जो लगाई जाती हैं, इनमें कोई मना नहीं है, ठीक है ना। औरत के लिए वो खुशबू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका रंग नज़र आए और उसकी खुशबू मर्दों तक न जाए तो वो जायज़ करार दी है। लेकिन वो इस कदर बढ़ जाना कि असल जो चीज़ है वो ख़त्म ही हो जाए। और इसमें फिर आते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से अपने चेहरे की सर्जरी करवाना, ठीक है ना, शेप तब्दील करना अपने चेहरे की। और ये एक अजीब सी बात है कि अल्लाह का बनाया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, अपनी मर्जी का। अल्लाह ने हर इंसान को अपनी जगह पर खूबसूरत बनाया है और इससे आर्टिफिशियल तरीके से, मैंने सुना है कि इससे बहुत पेनफुल काम होता है ये, कि एक इंसान अपना नाक, उसकी शेप बदलना चाहे कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और अगर हमारे इख्तियार में अल्लाह ने दिया होता ना, हम तो हर रोज़ ही बदलते, नहीं आज ये शेप अच्छी नहीं लग रही, आज ये होनी चाहिए, आज ये होनी चाहिए। अल्लाह ने हर इंसान को अपनी एक खूबसूरती, और ये है अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, वो रब है सूरतें बनाने वाला। उसने करोड़ों इंसानों की कैसी कैसी खूबसूरत शक्लें बनाई हैं, ठीक है ना। और इसमें एक ये है इलाज के तौर पर अगर कोई इंसान एक्सीडेंट हुआ है या कुछ और हो गया है, उसका नाक की हड्डी टूट गई या दांत टूट गया, अब वो उस तरह का दांत और बनवा कर लगवाता है, अपनी नाक की हड्डी ठीक करवाता है, दुरुस्त कराता है, कोई भी उसके जिस्म का अज़ा, वो उसको रिपेयर कराने के लिए वहाँ तक तो इजाज़त है। एक है सिर्फ उस अल्लाह का बनाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा, हम अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक तो तकलीफ़ भी है और दूसरा खलकत में तब्दीली करना भी है। और इसमें एक ये भी है, मैंने कहा ना, इसका बड़ा गहरा मफ़हूम है खल्क़ल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली। एक तो मैंने बताया शुरू में, मर्द औरत वाला हुलिया इख्तियार करे, औरत मर्द वाला, अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली है, चाहे वो ज़ाहिरी हो या ऑपरेशंस के ज़रिए अपने आज़ा पार्ट्स बदल देना, ये अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली है। और दूसरा कि इस कदर अपने आप को आर्टिफिशियल बना लेना, और बल्कि आजकल तो मर्दों में, औरतों से ज़्यादा मर्दों में ये चीज़ें हैं, वो थ्रेडिंग करा रहे हैं, अपने भवें वो बना रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और औरतों जैसा बनने की कोशिश है।
अल्लाह हिदायत दे हमें। और असल देखें ना, असल खूबसूरती उसी में है जो अल्लाह ने दी है, फितरी जो नेचुरल तरीका है, जो नेचुरल खूबसूरती है, उसमें अलग सा ही अपना हुस्न है, ठीक है ना। और आर्टिफिशियल जितने भी तरीके हैं पता चल जाता है आर्टिफिशियल है। और फिर जो अगली बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह की तख्लीक में एक तब्दीली ये भी है कि अल्लाह ने जिस अपनी खलकत को, मखलूक को जिस काम के लिए बनाया है, उससे वो काम न लेना, उससे कोई और काम लेना, ये भी अल्लाह की खलकत में तब्दीली है, ठीक है ना। अल्लाह ने जिस चीज़ को जिस मकसद के लिए बनाया ना, उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली होगी। मसलन एक गधे को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? इसलिए कि वो बोझ उठाए, तो उसको उसी काम के लिए रहने दें। इसलिए तो नहीं बनाया कि उसे गधी का दूध लिया जाए। और आज कई तरीके हैं जहाँ कई होटलों में गधे का गोश्त खिलाया जा रहा होता है, कहीं कुत्तों का गोश्त खिलाया जा रहा है। ये क्या है? वही शैतान ने लगा दिया ना, युगय्यिरुन खल्क़ल्लाह। अल्लाह ने दूध के लिए भैंस बनाई है, गाय बनाई है, ठीक है ना, बकरी बनाई है। अल्लाह ने जिस मखलूक को जिस मकसद के लिए बनाया उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। अल्लाह ने मर्दों को एक मकसद के लिए बनाया गया, उसने कमाना है। औरत को एक मकसद के लिए बनाया। अब औरत को अल्लाह ने किस फितरत पर पैदा किया है कि उसने क्या करना है? उसने घर संभालना है, घर संभालना है, उसने बच्चे पैदा करने हैं। अब एक औरत को उससे जो उसका बुनियादी हक है बच्चे पैदा करना, वो ख़त्म कर दिया जाए। कई जगहों पर जो इस्लाम से दूर, मुआशरे से दूर, कई लोग अपनी बच्चियों की सिर्फ इस वजह से शादी नहीं करते कि ख़ानदान में रिश्ता नहीं मिल रहा, और कहीं और करेंगे तो हमारी जो है जायदादें, ज़मीनें वो चली जाएंगी। वो ऐसे ही बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, और फिर जुल्म पे जुल्म के इसका निकाह कुरान से कर दिया है, ठीक है ना। ये अल्लाह की खलकत को तब्दील करना है, अल्लाह ने जिस फितरत पर बनाया। और फिर ये भी अपने आप को जो है बांझ बना देना, या कोई मर्द अपने आप को जो मर्दानगी उसकी मर्द की सलाहियत है उसको ख़त्म कर दे, ये भी अल्लाह की खलकत में तब्दीली है। औरत अपने आप को बांझ कर दे, ऑपरेशंस के ज़रिए जो है अपने अंदर से जो रहम है उसको ख़त्म कर देना ताकि बच्चे पैदा ही ना हों, ये भी अल्लाह की खलकत में तब्दीली है। एक है कि एक औरत उसने ऑपरेशंस के ज़रिए, जिस तरह आजकल बच्चे पैदा होते हैं, अब डॉक्टर्स ने कहा और इसकी औलाद हुई तो माँ की जान जाने का ख़तरा है, वो अलग मसला है, ठीक है ना। एक है कि ख़ुद इस वजह से कि मैंने दुनिया में आगे तरक्की करनी है, जॉब्स करनी है फलां, जिस तरह यूरोप में होता है कि उसने अपने शौहर के साथ जो है वो बिज़नेस में हाथ बटाना है, लिहाजा बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो अल्लाह ने औरत को बच्चे पैदा करने के लिए बनाया, नस्ल बढ़ाने के लिए पैदा किया है, उससे उसका हक छीनना अल्लाह की फितरत में तब्दीली है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जितना इसमें गहराई में जाएं, गौर करें, इस पर तदब्बर करें, कितनी चीज़ें आती हैं। और दूसरा ये भी कि अल्लाह ने इंसान के अंदर, मर्द और औरत के अंदर जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और जज्बात रखे हैं, उसका फितरी तरीका निकाह रखा है। उस फितरी तरीके से हट कर और तरीके के साथ अपनी ज़रूरत को पूरा करना, ये भी अल्लाह की खलकत में तब्दीली है, ठीक है ना। ये भी अल्लाह की खलकत में तब्दीली। अल्लाह ने निकाह का ताल्लुक़ रखा है कि उससे एक इंसानियत का उन्स और मोहब्बत जो है वो भी कायम रहे। सिर्फ इस वजह से नहीं कि एक जो जज्बात हैं, ख्वाहिश है, उसको पूरा करना है, बल्कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के नतीजे में आगे जो औलाद पैदा होनी है उसकी पूरी ज़िम्मेदारी, उसकी देखभाल और उसकी परवरिश उस मर्द के ज़िम्मे है जिस मर्द ने उस औरत के साथ अपना ताल्लुक़ कायम किया है। जबकि आज यूरोप में गैर मुसलमानों ने, और उनकी वजह से मुसलमानों में भी ये रिवाज आ रहा है कि निकाह को जो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, और औरत को तो एक उसका लिबास, उसका हुलिया, उस हिजाब उससे छीन लिया गया, और ऐसा लिबास उसको पहना दिया गया कि वो जहाँ हो, वो फैक्ट्री में काम कर रही है, वो किसी दफ्तर में बैठी है, वो कहीं है, उसको ऐसा हुलिया दिया गया कि वो हर वक्त मर्द की इंट्रैक्शन का ज़रिया बने, और मर्द के लिए जो है ना वो एक प्रोडक्ट बन गई कि जहाँ कहीं उसको मर्द देखे वो उसके लिए लज्जत का सामान हो, और जहाँ जब चाहे दोनों खुश हो जाएं तो अपना जो है जानवरों की तरह अपनी ज़रूरत पूरा कर लें।
और इस बिगाड़ ने इंसानी नस्लों को का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नस्लें ख़राब हो चुकी हैं इस गलत फितरी तरीके ने। आप देखें ना, एक गलत काम के नतीजे में जो औलाद पैदा होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी परवरिश कौन करेगा, वो कहाँ जाएगी, और फिर आगे वो जब जवान होगी वो आगे क्या करेंगे, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई उनका सरपरस्त नहीं, कोई उनको संभालने वाला नहीं। और एक औरत को जब एक जिस काम की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी उससे हटाया तो वो कहाँ कहाँ रुलती हुई और जलील होती हुई नज़र आती है। तो ये अल्लाह की खलकत में ये तब्दीलियाँ हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों, शैतान के इन हथकंडों से बचें, ठीक है, इनसे बचें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शैतान के इन चंगुलों से बचा कर रखे। क्या क्या चीज़ें थी, उज़िल्लन्नहुम, रास्ता हटा देगा, रास्ता भुलवा देगा, ठीक है ना, गुमराह बना, ज़ाल असल कहते हैं राह भूला हुआ, इनको पता ही नहीं होगा दुनिया में क्यों आए हैं। और दूसरा उमन्नियन्नहुम, उम्मीदें दिलाऊंगा, उम्मीदें तौबा पर गुनाह कराऊंगा, और इनको हुक्म दूंगा जानवरों के कान काटेंगे, ये हुक्म दूंगा कि तेरी तख्लीक में तब्दीली करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह की खलकत में, और हम ये देखें ना कि एक चीज़ हमने बनाई हो, हमने एक चीज़, ये बात करके आगे चलते हैं, एक चीज़ हमने बनाई हो इस एक मकसद के लिए, हमारी उस बनाई हुई चीज़ को उस मकसद के लिए कोई बंदा इस्तेमाल ना करे, आकर उसको ख़त्म कर दे, हमें कितना गुस्सा आएगा। हम मकान बनाएं मेहनत करके और उसमें, ताकि इसमें रिहाइश रखेंगे इंसान, और किसी को वो तोहफे में दें अपने बच्चे को, वो उसमें जानवर जो है वो बांध दे या उसको ख़राब कर दे, गिरा दे, गुस्सा आएगा नहीं आएगा कि हमारी बनाई हुई, और हमारी बनाई हुई चीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट ही नहीं होती ना, उसमें इंसान है, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने और तरह से बना दिया, फिर गुस्सा आता है ना कि हमारी बनाई हुई चीज़ इतनी मेहनत की, कितनी खूबसूरत करके बनाई, उसने उसको गिरा दिया, ख़त्म कर दिया, जिस मकसद के लिए हमने बनाई थी इस्तेमाल ही नहीं किया। और अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है हम कहें नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो अल्लाह ताला को भी तो गुस्सा आएगा ना कि मेरी तख्लीक, मैंने मर्द बनाया, ये औरत बनना चाहता है, मैंने इसको औरत बनाया, कितनी खूबसूरती दी है, ये कुछ और कर रहा है, मैंने इसको जिस मकसद के लिए बनाया वो नहीं कर रहा। और ये भी खल्क में तब्दीली है ना, अल्लाह ने बनाया अपनी इबादत के लिए, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया कि मेरे बंदे मेरे सामने झुकें, वो बुतों के सामने झुका हुआ है। अल्लाह ने ये दिल बनाया है कि इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, इस दिल में कुरान की मोहब्बत हो, इस दिल में अल्लाह का डर हो, और ये अपने दिल में गैरों की मोहब्बत लिए बैठा है, गंदी मोहब्बतें, ठीक है ना, शहवत परस्ती, और कहता है दिल नहीं लगता। कहाँ से दिल लगे? दिल जिस मकसद के लिए अल्लाह ने बनाया, अल्लाह से लगाओगे तो दिल लगेगा ना, सुकून मिलेगा। दिल का सुकून अल्लाह ने कुरान में रखा है, म्यूज़िक में नहीं रखा। तो इसलिए अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन चीज़ों को समझने की तौफीक दे, और शैतान के इन हथकंडों से अल्लाह हमें बचा कर रखें। वमन यत्तखिज़िश्शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाह, और जो बंदा बनाएगा शैतान को दोस्त अल्लाह के सिवा, फ़क़द खसिर खुसरान मुबीना, उसने बहुत वाज़ेह नुकसान उठाया। इसने शैतान को दोस्त बनाया। शैतान तो झूठी उम्मीदें दिलाएगा, उम्मीदें तौबा पर गुनाह कराएगा। शैतान तो कहेगा ज़िना कर ले, बाद में तौबा कर लेना। शैतान तो शिर्क कराएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? याइदुहुम, वो वादे देता है इनको, वयुमन्नीहिम, उम्मीदें दिलाता है। वमा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान के वादे सिवाय मक्र व फरेब की और कुछ नहीं है। शैतान जो उम्मीदें दिलाता है, जो वादे करता है, वो झूठ है, वो दुख है। आगे पढ़ेंगे हम, सूरह इब्राहिम में है, क़यामत के दिन उस दिन शैतान कहेगा क़ाल शैतान, आगे इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो सच्चा था। ववअदतुकुम फअख़लफ़्तुकुम, मैंने जो तुमसे वादा किया था मैंने उसकी खिलाफवर्जी की। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, तुम्हारा अगर मेरे ऊपर कोई ज़ोर चलता है तो चलो चले, और मैंने तुम्हें दुनिया में भी तुम्हें कोई मजबूर तो नहीं किया था ना, मैंने तो तुम्हें एक राह दिखाई थी, तुम्हें दुनिया में उस वक्त लज्जतें नज़र आई, तुम आ गए, तुम्हें भी तो फ़ायदा मिला, दुनिया की लज्जतें तुमने भी उठाई, अब अजाब में और साथ
ठीक है ना। शैतान कहेगा उस वक्त कि मैंने तुम्हें मजबूर थोड़ी किया था, मैंने तो तुम्हें एक राह दिखाई थी ना, सब्ज बाग दिखाया था, और तुम्हें उस सब्ज बाग में लज्जतें नज़र आ रही थीं, दुनिया के फ़ायदे थे, वो दुनिया के फ़ायदे तुमने उठाए, वो लज्जतें तुमने हासिल की, तो अब आओ फ़ाखलफ़्तुकुम, मैंने तो झूठे वादे किए थे, मुकर गया मैं। बाकायदा कुरान में आगे पढ़ेंगे, सूरह इब्राहीम में है, और यहाँ अल्लाह ने बता दिया कि शैतान के वादे जो हैं वो झूठे हैं, वो धोखा है, वो फरेब है, उसके वादों में मत आना। वो तुम्हें दुनिया की रंगीनियाँ और दुनिया की लज्जतें और दुनिया की ये सारी चमकती हुई चीज़ें दिखाता है, बज़ाहिर वक्ती इनमें फ़ायदा है, वक्ती लज्जत है, चंद मिनटी इसमें फ़ायदा है, फिर हमेशा हमेशा के लिए रुसवाई है। ठीक है ना। एक बंदा शैतान के पीछे पढ़कर अगर लज्जतों में पड़ जाए, अल्लाह की नाफरमानियाँ करे, बगावतें करे, शराबें पिए, हराम खाए, ज़िना करे, कितना ऐशो आराम कर लेगा, क्या कर लेगा। और ऐशो आराम भी नहीं, उनको इस जाते हैं ना इस काली ज़िंदगी में, ज़रा उनसे जाकर पूछें, सुकून उनकी ज़िंदगी से रुखसत हो जाता है। फिर बज़ाहिर नज़र आते हैं कि आयाशियाँ कर रहे हैं, हालांकि उनके दिल से जाकर पूछे, उनके दिलों में कितना दर्द होता है और कितनी परेशानियां होती हैं, कितने मसाइब होते हैं उनकी ज़िंदगी में। जो लोग कुरान से दूर हो जाते हैं, जो लोग रहमान के सामने सजदा करने से दूर हो जाते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों से सुकून छीन लेता है। चाहे मखमल के कलीनों पे सोएं, ठीक है ना, चाहे उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, उनका बैंक बैलेंस अरबों खरबों में हो, ठीक है ना, दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो, अगर उनकी ज़िंदगी में रहमान के सामने सजदा करना नहीं है ना, सुकून कहीं नहीं मिलेगा उनको। वन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, अल्लाह फरमाते हैं जो हमारे ज़िक्र से मुँह मोड़ता है, हम उसकी ज़िंदगी को परेशान कुन बना देते हैं, ज़िंदगी हैरान और परेशान होती है। ठीक है ना। तो इसलिए शैतान के वादे धोखा और फ़रेब हैं, मकर हैं। अल्लाह हमें शैतान के मकर व फ़रेब से, इसकी जो है चालों से, अपनी रहमत से बचा कर महफूज रखे। उलाइका मअवाहुम जहन्नम, ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। वला यजिदून अन्हा महिसा, और जहन्नम से छुटकारे की कोई सबब और जगह भी नहीं पाएंगे। वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनको हम जन्नत में दाखिल करेंगे। अमल सालेह किसे कहते हैं? जिसमें दो शर्तें हों। अमल की ज़ाहिरी हालत जो है रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो, अमल की बातनी हालत जो है वो अल्लाह की रज़ा वाली हो। ठीक है। ज़ाहिरी हालत सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी तो गुमराही बन जाएगी, वो अमल नहीं होगा। और अगर बातनी हालत जो है उसमें अल्लाह की रज़ा नहीं होगी तो अमल निफाक बन जाएगा, तब भी निजात नहीं होगी। अमल सालेह वही बनेगा जो ज़ाहिरन रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक अमल हो और बातिनन दिल में नीयत अल्लाह को राज़ी करने की हो, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है यार। एक दुनिया में हमारा कोई खैर खा और वो कहे हमें कि शाम का खाना मेरे पास है, हमें यकीन होता है कि ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो मेरे लिए अमल करो, तुम्हारे लिए बागात तैयार किए हैं, जन्नत की मेहमानी तैयार की है, ठीक है ना, परिंदों के गोश्त हैं, वहाँ पर जो चाहोगे मिलेगा, जो चाहोगे। मा तद्दाऊन, जो मांगोगे वो भी मिलेगा, जो चाहोगे वो भी मिलेगा। शराबन तहूरा की नहरें, दूध, शहद, शराब, सब चीज़ें हैं वहाँ पर तुम्हारे लिए। और जहाँ ताहत निगाह तुम्हारे लिए सल्तनत और बादशाहत और हुकूमत है वहाँ पर। तो अल्लाह का वादा गलत थोड़ी हो सकता है। उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए कोशिश करें, जन्नत में जाने के लिए अमल सालेह करें, नमाज़ें पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दें। अब यहाँ क्या कहा? लैसा बिअमानिकुम, तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं होगा। पीछे कहा ना अमल सालेह जो करेगा जन्नत मिलेगी। ऐसे तुम उम्मीदें लगाए बैठे, जिस तरह वला अमानी अहलिल किताब, न अहले किताब की उम्मीदों पर। अहले किताब क्या कहते थे? पीछे हम पढ़ चुके हैं, लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान यहूदा व नसारा, जन्नत में तो सिर्फ यहूदी जाएंगे या ईसाई जाएंगे। यहूद व नसारा अहले किताब ने क्या कहा? जन्नत में तो हम जाएंगे। और एक और जगह पर आगे पढ़ेंगे, छठे पारे में है, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, यहूदी कहते थे हम तो अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह के बड़े लाडले और प्यारे, जन्नत तो है ही हमारी। और मुसलमान आए तो उन्होंने क्या कहा? आज कई मुसलमान कहते हैं हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शवा लेंगे, हम तो फ़लाँ पीर साहब की लड़ी से हैं, हमारी नस्ल कौन सी है, ख़ानदान कौन सा है, हमें फ़लाँ छुड़ा लेगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक फ़ैसला नहीं होगा।
ठीक है ना, ये तो तुम्हारी आरज़ुएं हैं और पीछे हम पढ़े ना, ये शैतान की दिलाई हुई उम्मीदें हैं कि तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो, तुम्हें तो बख्शवाए हो तुम। कई मुसलमान इसी गुमान में है कि हमने तो कलमा पढ़ा है तो जन्नत पक्की है, चाहे शराबें पिएँ, चाहे चोरियाँ करें, झूठ बोलें, बददियानती करें, ख़यानत करें, कुरान की सारे अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दें। ठीक है, सिर्फ यही बात काफ़ी है कि रसूलुल्लाह की उम्मत है, हम नाते पढ़ते हैं और हम मिलाद मना लेते हैं, चंद एक काम शरीयत के कर लेते हैं तो जन्नत पक्की है। अल्लाह फरमाते हैं लैसा बि अमानियकुम, तुम्हारी इन उम्मीदों आरजुओं के मुताबिक फ़ैसले नहीं होंगे, ना ही अहले किताब की उम्मीदों आरजुओं के मुताबिक फ़ैसले होंगे। फ़ैसले कैसे होंगे? मैं यामल सूआ, जो बुराई करेगा, युजज़ा बिही, बदला मिलेगा उसे, सज़ा मिलेगी। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यम वला नसीरा, अल्लाह की अदालत में कोई मददगार नहीं पाएगा वो। कौन? जो मुजरिम बन के आया। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमा फ़इन्न लहू जहन्नम, जो अल्लाह की अदालत में मुजरिम बन के आया उसका ठिकाना जहन्नम है। तो दुनिया में तौबा कर लें, माफ़िया मांग लें, उम्मीदों पर कुछ नहीं मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा, फ़ातिमा अमल कर ले, इस उम्मीद में न रहना कि मेरा बाबा नबी है। अपनी फुप्पी से कहा, फुप्पी अमल करो, ये मत समझना कि मेरा भतीजा नबी है। अमल से ज़िंदगी बनेगी, ठीक है ना। मिन दूनिल्लाह वला यजिद लहू वलिय्यम वला नसीरा वमन यामल मिनस्सालिहात, जो बंदा नेक अमल करेगा, सालिह अमल किसे कहते हैं अभी मैंने बताया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ठीक है ना, किसी नस्ल का हो, किसी इलाके का हो, किसी रंग जैसा हो, जो मर्जी हो। अल्लाह ये नहीं देखते कि इसका रंग कैसा है। हबशे का काला बिलाल अमल साले किए तो अल्लाह ने उसकी कदमों की चाप को जन्नत में सुनवा दिया। और अरब का सैयद, हुसन का बादशाह, जिसको अबू लहब कहते थे, लहब, सूरह लहब पढ़ी ना, अबू लहब, हुसन वाला, हुसन के शोले मारने वाला, कलमा नहीं पढ़ा, अमल साले नहीं थे। अल्लाह ने दुनिया में कहा तस्ला नारन ज़ात लहब, इस शोले मारते हुए हुसन को हम भड़कती हुई आग में डाल देंगे। अल्लाह ने दुनिया में हुसन नहीं देखने, दौलतें नहीं देखनी, ठीक है ना। दौलत तो कारून के पास भी बड़ी थी, ख़ानदान तो अबू लहब के पास भी बड़ा आला था, हुसन भी था। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या देखते हैं? मन आमिला सालिहा व हुवा मुमिन, अमल भी करे, ईमान वाला भी हो, उसको जन्नत देंगे। वला युज़लमूना नक़ीरा, ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर दें जो अमल सालेह करने वाले हैं और अल्लाह उनको जन्नत देगा। वमन अहसनु दीनन, उस बंदे से ज़्यादा अच्छा कौन हो सकता है दीन के एतबार से, जो अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दे, जो अपने आप को ऊंचा ना करे, अल्लाह की ज़ात को ऊंचा करे, जो झुक जाए अल्लाह के सामने, अपनी मनमानी छोड़ दे, अपनी मर्जी छोड़ दे, अपनी आरजुएं छोड़ दे, अपनी तमन्नाएं छोड़ दे, अपनी नींद कुर्बान कर दे और ज़ाहिरन भी अपना चेहरा रब के सामने झुकाकर सजदों में अल्लाह के सामने रोता रहे। वह हुआ मुहसिन, इस हाल में कोई एहसान करने वाला भी हो। वत्तबे, और वो पैरवी करे इब्राहीम के तरीके की, इब्राहीम की ज़िंदगी को देखे कि इब्राहीम ने कैसे अल्लाह की खातिर घर छोड़ा था, अल्लाह की खातिर बाप छोड़ा था, अल्लाह की खातिर अपना कुंबा कबीला इलाका बस्ती मुल्क छोड़ा था, अल्लाह के लिए निकल खड़े हुए थे, डंके की चोट पर तौहीद बयान की थी, बुतों का कला कमा किया था और अल्लाह की तौहीद को बयान करने के लिए वक्त के बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, ठीक है ना। फिर इस जुर्म की पादाश में उनको अल्लाह के लिए इब्राहीम ने अपनी जान को आग में डाल दिया था। अल्लाह को राज़ी करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को खुले सहरा में रब के हवाले छोड़ दिया था। अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसी दूध पीते बच्चे को, जिसको सहरा ख़त्म न कर सका अल्लाह के हुक्म पर, उसी के गर्दन पर छुरी पे फेरने के लिए तैयार हो गए थे। जो बंदा इब्राहीमी बन जाए, इब्राहीम की पैरवी करे और इसी तरह जिस तरह इब्राहीम ने अपना सब कुछ रब के लिए कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला हो, माल दौलत, वक्त, सलाहियत, पैसा, बच्चे, बीवी, ख़ानदान, कुंबा कबीला, सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह जो मांगे वो ये हो कि अल्लाह सब कुछ दे रहा है, सब कुछ लुटा के ये कहे कि जान तो दी हुई भी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, उसके लिए क्या है, वो उसी के लिए जन्नत है। मिल्लत इब्राहीम, जो इब्राहीम की पैरवी करे तरीके की, हनीफ़ा यकसू होकर जो यकसू थे, और अल्लाह ने इब्राहीम को दोस्त बना लिया था, अल्लाह उस बंदे को भी अपना दोस्त बना लेंगे। और अल्लाह का है सब कुछ, वलिल्लाहि मा फिस समावात, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, सब अल्लाह का है।
जब सब कुछ अल्लाह का है तो अल्लाह के बन जाएं। अल्लाह दुनिया में भी सब कुछ देगा और अल्लाह आखिरत में भी देगा। दुनिया भी अल्लाह की है, आखिरत भी अल्लाह की है। दुनिया भी अल्लाह से मांगें और आखिरत का भी अल्लाह से सवाल करें। और ये दुआ मांगा करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि अल्लाह ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो तेरा है। और इसीलिए उसी से मांगें, रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह दुनिया में भी अच्छा दे, फिल आखिरत हसना, आखिरत में भी अच्छी कर दे, वक़िना अज़ाब अन्नार, और अल्लाह हमें तो जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ हमने सुना, अल्लाह हमें कुरान को सुनने, पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने वाला हमें बना दें। जो इसमें हमने शैतान के शर और उसके फितने पढ़े, अल्लाह हमें शैतान के फितनों से बचाएँ। जो उसने अल्लाह से वादा किए थे, उज़िल्लन्नहुम उमन्नियन्नहुम आमुरन्नहुम, अल्लाह हमें इनसे बचा ले। अपनी रहमत में अल्लाह हमें शामिल रखे, अल्लाह हमें अमल सालेह करने वाला बना दे और अपनी रहमत के साथ हमारे अमल सालेह कबूल करके अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फ़रमा दें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।